हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। आई होप आपने मोशन चैप्टर के सभी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किए होंगे, अपने फॉर्मूलाज अपने पीस ऑफ पेपर पे लिखे होंगे और उस पीस ऑफ पेपर को अपने स्टडी एरिया में रखकर उन फॉर्मूलाज को याद किया होगा। करेक्ट? बहुत अच्छे। अब हम उन फॉर्मूलाज के बेस पे जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम मोशन चैप्टर का। पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूं। न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं, हम लोग फिजिक्स के फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला न्यूमेरिकल मैं आपकी ही बुक से लेता हूं। वो कहता है अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द कार। एक ड्राइवर है जो कार पे ब्रेक लगाता है और उसकी स्पीड को डिक्रीज करता है फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो क्या है, एक कार चल रही है और ड्राइवर जो है उसको ब्रेक लगाता है। क्या करता है? ब्रेक लगा रहे हैं। क्या है ब्रेक लगाना? तो इसका मतलब रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, स्पीड बढ़ रही है। अगर मेरी स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लग रहे हैं, चलती गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं, तो मेरी रिटार्डेशन होती है, डी एक्सेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन हो रही है, नीचे की तरफ ब्रेक लग रहा है, गाड़ी जाकर रुक जाएगी। अब वो कहता है कि वो ऑलरेडी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर है, यानी कि आपका यू दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, और वो कहता है कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लेके आ रहा है उसको। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है? 5 सेकंड। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताइए आप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बहुत ही सिंपल वाला फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब यहां v क्या है? तो v यहां पे है 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 15 बाय 5, यानी कि माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि देयर इज अ रिटार्डेशन, स्लो हो रही है गाड़ी, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ नीचे की तरफ आता है जब स्पीड टाइम का ग्राफ हम पढ़ते हैं। तो मेरी एक्सेलरेशन क्या है? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन है मेरी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको बस इतना सा ध्यान रखना कि उसमें मांगा क्या गया है, बताया क्या गया है और क्या क्या वैल्यूज मेरी यू वी टी या एस की दी हुई है। गुड, बहुत अच्छे। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में स्कूटर चलाया और आपने एकदम से रेस दे दी और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागने लगा। ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से भागने लगा। ये बताओ कि क्या एक्सेलरेशन है उसकी। अब स्कूटर जो भागा है, न्यूमेरिकल में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। स्टार्ट से कह रहे हैं वो, स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई मेरी? इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और मेरी वेलोसिटी जो अटेन करी है वो कितनी हो गई? जो वेलोसिटी अटेन करी है वो कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 36 इंटू 1000, आर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय आर को कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में, यानी कि 3600। तो ये आ गया आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको टाइम क्या दिया हुआ है? 5 सेकंड। मतलब आपने स्कूटर स्टार्ट किया, 0 वेलोसिटी थी,
इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करके एकदम से रेस दिया आपने और अगले 10 सेकंड में, ये है 10 सेकंड, 5 नहीं है 10 सेकंड है ये, हाँ अगले 10 सेकंड में आप 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गए। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाय टी, यानी कि 10 माइनस 0 बाय 10। इसका मतलब मेरा क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरी एक्सेलरेशन है इसकी। ये मेरी क्या आ गई? एक्सेलरेशन। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मेरी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या देखा कि स्कूटर स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है? 0। एक स्पीड अटेन करी, वो मेरे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मेरे को इसकी यूनिट एक्सेलरेशन की, जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, किलोमीटर में तो आती नहीं है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस यूनिट को, एंड देन आई विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और आपका उस डाउट के अलावा कुछ भी और हो जो आपको लगे कि पूछना है, नॉट ओनली न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल में भी कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप ही की बुक का है। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। देखो ये दोबारा से एक्सेलरेशन को, जैसे ब्रेक लगाया तो डी एक्सेलरेशन वाला आ गया, रिटार्डेशन वाला आ गया। एक ट्रेन चल रही है, मूविंग ट्रेन है, उस पर ब्रेक लगाया ट्रेन पे और उसको रोक रहे हैं, रेस्ट पे आ गई वो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0। और वो कहता है 20 सेकंड में फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसकी क्या दी हुई है? ए दी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी मेरी क्या हो गई? 0, क्योंकि ब्रेक लग गए। मुझे क्या निकालनी है? यू। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है इसमें? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का टाइम है। सीधा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? यू। यू निकालना है। v मेरी 0 है, v मेरी क्या दी हुई है? 0। तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह मैं क्या रखूं? -2 इंटू 20। -2 इंटू 20, ये कितना बन गया? तो 0 इक्वल टू यू माइनस 40। इसका मतलब u मेरा बन गया 40 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल सवाल है। ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थी, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी आई, ब्रेक लगाया, 20 सेकंड में 0 हो गई। रिटार्डेशन क्या आ गई? -2। अगर रिटार्डेशन दी हुई है तो ये निकाल दिया। सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं और आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पे यूज हो गई। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज कर ली। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे ही आपके ये न्यूमेरिकल्स थोड़े करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेसिंग कार, स्पीड है कार की, एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अगले 10 सेकंड में एक रेसिंग कार स्टार्ट हुई, यानी कि u उसका हुआ 0। ठीक है, अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस निकालना है इसमें, यानी कि ये निकालना है s। क्या निकालना है? s। अगर वो कहता है वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी स्टार्ट होने के बाद, तो आप v निकालते। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर करना है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल टू यू क्या है? 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा 0 हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया? 2 से कट गया, 200 s कितना है? 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर का मेरा डिस्टेंस उसने कवर किया है 10 सेकंड में। 200 मीटर्स इन 10 सेकंड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको निकालना क्या है।
ठीक। अब हमारा अगला सवाल है, कहता है अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक स्कूटर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, is stopped by applying brake which produces a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्कूटर चल रहा है, ब्रेक लगा दी, यानी कि रिटार्डेशन हुई, एक्सेलरेशन हुई माइनस में, यानी कि माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। स्कूटर यहां से चला, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, जाके वो स्टॉप हो गया एक पॉइंट पे, यानी कि v मेरी क्या हो गई, वो निकालनी, v मुझे निकालनी कि कितनी मेरी वेलोसिटी थी जब मेरा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है जी, और टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम आपको बताया हुआ है कि टाइम नहीं बताया हुआ इसमें। स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is stopped by applying brake which produces a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by a scooter before it stop? इसमें देखो सिंपल सा आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0, आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आपको डिस्टेंस देखिए s निकालना है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, टाइम नहीं है इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में टाइम है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें टाइम नहीं है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लगेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम मेरे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में नहीं आता है, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा और मैं इसको लिखूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या है मेरा, 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 2a क्या है मेरा 0.5, और s मुझे निकालना है। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस 100 इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 0.5 इंटू 2 क्या हो गया 1 इंटू एस, तो एस मेरा क्या हो गया, ये माइनस 0.5 है तो ये माइनस हो गया, तो माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 100, देयरफॉर आप लिख सकते हो एस इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से निकालना, इसमें आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो गई। ठीक है जी, बहुत आसान है, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही आपके बाकी न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो कि अपनी क्लास में करने हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। और मोशन चैप्टर आज हमारा क्लोज हो गया है विद दीज न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड कमेंट करें, और कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें। थैंक यू।